राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं होम बुटीक की। घर बैठे सिलाई का काम कैसे कर सकते हैं, आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे और कैसे आपको उन कस्टमर को डील करना है, कैसे आप उन 4 कस्टमर से आगे 10 कस्टमर्स बना सकते हैं। तो देखिए होम बुटीक एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी लेडीज़ होम बुटीक का काम घर में ही करती हैं। कुछ लेडीज़ सूट सिलने का काम करती हैं, कुछ ब्लाउजेज़ सिलते हैं, कुछ तुरपाई का ही सिर्फ़ काम करते हैं, कुछ सिर्फ़ सलवार सिलने का काम लेते हैं बुटीक से। तो देखिए सिलाई ना कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी स्किल है आपके पास। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये होम बुटीक के बारे में स्पेशली सारी चीज़ें आपको ना डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको होम बुटीक खोलना है, कैसे वहाँ पे कस्टमर्स बनाने हैं, कैसे आपको अपने होम बुटीक को आगे तक लेके जाना है। तो देखिए अगर आप सिलाई का काम करके कुछ कमाना चाहते हैं, आपने कहीं से कोर्स किया है या आपको बहुत अच्छे से सिलाई आती है, तो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी अपना काम करना शुरू करें सिलाई का, तो हमेशा ना घर से ही उसकी स्टार्टिंग कीजिए, घर से ही उसकी शुरुआत कीजिए। अगर आप मार्केट में जाके बुटीक खोलने की सोच रहे हैं ना, तो उसमें ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। इसीलिए पहले आप घर से शुरुआत कीजिए। अगर आपका होम बुटीक बहुत अच्छे से चलने लग जाए और आपको लगे कि नहीं मुझे अब बाहर जाके करना है, तो उसके बाद आप बाहर जाके शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग में देखिए आप कहीं किराए पे दुकान लेंगे, वहाँ पे टेलरिंग के लिए टेबल लेंगे, वहाँ पे आप सिलाई मशीन रखेंगे, वहाँ पे आप पीको वाली सिलाई मशीन, इंटरलॉक वाली सिलाई मशीन रखेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको कोई ना कोई कारीगर अपनी हेल्प के लिए भी रखना ही पड़ेगा। उसके बाद डेली कस्टमर्स आएँगे, कस्टमर्स को आपको डेली डील करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप बुटीक बाहर खोलते हैं और फिर आपका जाने-आने का जो टाइम होता है, वो भी बच जाता है घर में। सबसे बड़ी बात वहाँ पे ना एक फ़िक्स टाइम होगा आपका कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक या जब तक भी आपको खोलना है। लेकिन अगर आप घर से ही काम करेंगे ना, तो अपना घर का सारा काम खत्म करने के बाद, अगर आपके पास रात के टाइम पे 7 से 8 बजे के टाइम पे थोड़ा टाइम मिलता है, तो भी आप स्टिच कर सकते हैं, तो भी आप सिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर बुटीक खोलते हैं, तो ये वाले ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। इसीलिए जब भी आपको सिलाई की शुरुआत करनी है, तो होम बुटीक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप घर से ही सिलाई की अपनी शुरुआत तो देखिए इसमें ना एक और चीज़ है, अगर आपने होम बुटीक शुरू किया है और आप ये सोचें कि स्टार्टिंग में ही आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और घर बैठे सिलाई का अगर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। घर बैठे आपको काम देने कोई नहीं आएगा, आपको खुद उस काम तक पहुँचना पड़ेगा। बहुत बार आप डिमोटिवेट भी होंगे कि मुझे काम नहीं मिलता, क्या करूँ? मेरे पास कोई कस्टमर सूट सिलवाने के लिए नहीं आते, ये सब बेकार है, मैं क्या करूँ? मुझे काम नहीं मिलता। लेकिन एक बार अगर काम मिलना शुरू हो गया ना, तो फिर काम की ना कोई कमी नहीं रहती। और एक रियल में अगर मैं सच्चाई आपको बताऊँ ना, जब भगवान ने आपको देना है ना, तो रास्ते ना अपने आप बन जाते हैं। कहाँ से आपको कब काम मिलेगा, कब आपका होम बुटीक चलना शुरू भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अपने ही एक्सपीरियंस से ना एक चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ। तो 26 जनवरी के टाइम पे ना मैंने इस तरीके की साड़ी खरीदी थी एक लोकल मार्केट से, यहीं अपने पास में और मैंने ना इस तरीके से अपनी बेटी के लिए ये ड्रेस बनाई थी। तो जब मैं साड़ी की शॉप पे गई ना, ये वाली साड़ी लेने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा मुझे ना एक नॉर्मल सी सस्ते वाली साड़ी दिखा दीजिए जिस थोड़ी कलरफुल सी हो। तो ये साड़ी मैंने ₹500 में उस टाइम पे खरीदी थी और जब ये साड़ी मैं ले रही थी ना, तो उस टाइम पे वहाँ 2-3 लेडीज़ और बैठी हुई थी और वो भी लोकल ही थी। वो ना वहाँ से साड़ी खरीद रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप स्टिच करते हो? हमारे पास ना ब्लाउज़ हम ये साड़ी ले रहे हैं, तो क्या आप ब्लाउज़ की कितनी सिलाई लेते हो? आप स्टिच करते हो तो हमारे भी स्टिच कर दीजिए। कहाँ पे रहते हो आप? आस-पास ही रहते हो? तो देखिए वहाँ पे मैं तो सिलाई का काम बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनानी होती हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे और मुझे काम मिलना उस टाइम एकदम से अगर मैं ले लेती, तो वहाँ मेरे 2 कस्टमर बन जाते क्योंकि 2-3 लेडीज़ वहाँ बैठी हुई थी और उन्हीं 2-3 लेडीज़ से मेरे आगे कस्टमर बन जाते और धीरे-धीरे ना मेरा काम होना चलना शुरू हो जाता। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, अब आप हर शॉप पे जाके इस तरीके से बैठ के काम तो नहीं माँग सकते, तो आपको करना क्या है देखिए ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है।
तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया है आपको, जब भी आप घर से काम करना शुरू करें, तो अपने काम को आपको एक नाम देना है, अपने बुटीक को एक नाम देना है। अब आपको करना क्या है, उस बुटीक के नाम का आपको सबसे पहले कोई भी बैनर बनाना है और अपने घर के आगे लगाना है। जब तक आप लोगों को बताएँगे नहीं कि आप क्या काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस घर में कोई सिलाई का काम करते हैं। तो आपको एक बोर्ड लगाना है और उस बोर्ड में जो भी आप स्टिच करते हैं, जो भी आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, वो लिखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने बुटीक के नाम से, अपने फ़ोन नंबर के साथ छोटे-छोटे कार्ड्स आपको प्रिंट करवाने हैं। देखिए, ज़्यादा महँगे नहीं होते ये जो कार्ड्स आप हम प्रिंट करवाते हैं। छोटे-छोटे कार्ड्स आप प्रिंट करवाएँगे, विज़िटिंग कार्ड्स, उसपे अपना नाम लिखेंगे। तो देखिए, एक ही बार का आपका खर्चा है, 200-300 रुपए में आराम से आपके प्रिंट हो जाते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आपके प्रिंट हो जाएँगे। अब इन कार्ड्स का आपको करना क्या है, आपके जितने भी मोहल्ले में है, आस-पास सब जगहों पे देना है। साथ के साथ जितनी भी शॉप्स हैं, कोशिश कीजिए कि उस शॉप पे आप उनसे बोलिए कि अगर आपसे कोई सिलाई के बारे में पूछता है, तो आप ना मेरा ये रेफ़रेंस दे सकते हैं। अगर आपके रेफ़रेंस से कोई भी आएगा, तो आप उनके साथ एक कमीशन सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी कस्टमर्स बैठे होते हैं मतलब किसी शॉप के बाहर आप जाइए जहाँ पे 2-3 गारमेंट्स वाली शॉप है, आपको नहीं जाना है, आप किसी को आगे किसी लड़के को काम दे सकती हैं कि मैं तुझे 100 रुपए दूँगी, तुझे ना ये सारे कार्ड्स बाँटने हैं। तो शॉप्स में जो भी वहाँ पे सामान लेने आते हैं, उनको सबको लेडीज़ जो भी सूट लेने के लिए आ रही हैं, शॉप पे साड़ी लेने के लिए आ रही हैं, उनको वो कार्ड्स पकड़ा सकते हैं। वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे सिलाई का काम होता है, सिलाई का रेट इतना कम है, ठीक है हम सिलवा के देख लेते हैं। उसमें अगर हो सके तो सिलाई का रेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम रेट से शुरू करना है, उसके बाद धीरे-धीरे आपका कस्टमर बेस बन जाए तो आप उस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत आप इसी तरीकों से कर सकते हैं। बोर्ड लगाइए, अपने विज़िटिंग कार्ड्स बनाइए, उन्हें जितनी जगह हो सके अपने आस-पास आपको ज़्यादा देना है, क्योंकि लोग दूर सिलाई करने के लिए नहीं देते, पास-पास में लोग सिलाई करने के लिए ज़्यादा देते हैं। आपको बस इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए कि इस घर में इस नाम का बुटीक है, यहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं, बहुत कम रेट में सिले जाते हैं और इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास 3 या 4 कस्टमर्स भी आ जाते हैं ना, तो उन 3 या 4 कस्टमर को अगर आप अच्छे से सैटिस्फाई कर देते हैं, उन्हें आपका काम पसंद आता है, कम रेट में उन्हें अच्छा डिज़ाइन मिलता है, अच्छा गले का डिज़ाइन बना के देते हैं आप, कम रेट में उनको अच्छी सर्विस मिलती है, तो वो आगे 4 लोगों को जाके और बोलेंगे और धीरे-धीरे आपका काम कब बढ़ जाएगा, इतना सारा काम हो जाएगा आपके पास कि आपको ही नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। शुरुआत में देखिए आपको अगर काम चाहिए तो आपको काम ढूँढना ही पड़ेगा। घर बैठे कोई आपको काम देने नहीं आएगा, किसी को नहीं पता होगा कि आप क्या काम करते हैं, घर में कोई काम है, यहाँ कोई सिलाई का काम करता है। आपको खुद लोगों तक इस बात को पहुँचाना पड़ेगा कि इस घर में ये बुटीक है, यहाँ पे ये काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और देखिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन इन सब चीज़ों को करना, इम्प्लीमेंट करना शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन धीरे-धीरे इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी और एक बार आपके काम की शुरुआत हो गई, फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अपने कार्ड्स वगैरह कुछ भी बाँटने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास काम ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस नाम का बुटीक है, यहाँ पे सिलाई की जाती है। लेकिन शुरुआत में तो ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सिलाई का काम करना चाहते हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही के साथ आप ना बुटीक से भी टाई अप कर सकते हैं। वो लोग सलवारें देते हैं सिलने के लिए, फॉल लगाने के लिए घर पे देते हैं, तुरपाई का काम देते हैं घर पे। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने आस-पास के बुटीक से भी काम ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें बुटीक वाली मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर की थी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने इस वीडियो में भी बता दिया। और लास्ट में ना एक ही चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप ना कोशिश करते रहिए। देखिए भगवान ने जब टाइम लिखा होगा ना कि इस टाइम पे आपने ये करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास काम आने लग जाएगा। आराम से कब आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी।
जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आपका कोई कमेंट हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।